यूके ने अपना वर्क वीजा सिस्टम पूरी तरह से रीसेट कर दिया है। अब लो स्किल्ड जॉब्स के लिए वीजा मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वीजा सिर्फ ग्रेजुएट लेवल जॉब्स के लिए ही मिलेगा और सैलरी लिमिट भी बढ़ा दी गई है। लेकिन सच ये है कि शुरुआत में नियम थोड़े लचीले रहेंगे। 2026 तक कुछ लो स्किल्स जॉब्स को टेम्परेरी छूट दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या बदलाव हुआ है, कौन कौन से काम अभी भी पॉसिबल हैं और क्या भारतीयों को इससे फायदा होने वाला है या फिर नुकसान होगा। चलिए आपको हर क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं बहुत आसान भाषा में। यूके की होम सेक्रेटरी ने इसे एक कंप्लीट रीसेट कहा है। अब वर्क वीजा इन 3 शर्तों पर मिलेगा। पहली शर्त यह है कि जॉब ग्रेजुएट लेवल होनी चाहिए। सैलरी थ्रेशहोल्ड अब और ऊंचा होगा, यानी कम सैलरी वाली नौकरी के लिए वीजा नहीं मिलेगा और वीजा नंबर्स पर टाइट कंट्रोल रहेगा। मतलब अब कम लोगों को यूके में एंट्री मिलेगी। अब तक जो 100 से ज्यादा जॉब वीजा के लिए एलिजिबल थे वो अब हटाई जा चुकी हैं। लेकिन यूके ने एक टेम्पररी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट भी बनाई है जिसमें कुछ लोअर स्किल जॉब्स को 2026 तक की छूट दी गई है। इस शॉर्टेज लिस्ट में ऐसे काम को शामिल किया गया है जो यूके की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटजी से जुड़े हुए हैं। इंडस्ट्रियल जॉब्स की अगर हम बात करते हैं तो लैब टेक्नीशियन, वेल्डर्स, आर्किटेक्चरल टेक्नीशियंस, स्टील एरिकेटर्स, इंडस्ट्रियल क्लाइंबर्स। इसके अलावा क्रिएटिव फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो डांसर्स, सेट डिजाइनर्स, राइटर्स, फोटोग्राफर्स, मेकअप आर्टिस्ट और बॉक्स ऑफिस स्टाफ। वहीं अगर हम ऑफिस और सर्विस जॉब की बात करते हैं तो आईटी हेल्प डेस्क टेक्नीशियन, एचआर ऑफिसर्स, मार्केटिंग एसोसिएट्स, सेल्स पर्सनल और बुक कीपर्स। तो भाई अगर आप इनमें से किसी भी रोल में स्किल्ड हैं और सही एम्प्लॉयर अगर आपको मिल जाता है तो 2026 तक वीजा आपको मिल सकता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहली बात यह है कि टेम्पररी वीजा से जुड़ी कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं। आप अपने सबसे पहली सच्चाई तो यही है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को साथ नहीं ले जा सकते हैं, यानी कि नो डिपेंडेंट पॉलिसी। इसके अलावा कोई सैलरी या फिर फीस में छूट नहीं मिलेगी। 2026 के बाद अगर सेक्टर ने अपना ट्रेनिंग प्लान तैयार नहीं किया तो उस सेक्टर से फॉरेनर्स की हायरिंग भी बंद हो जाएगी। उसके अलावा जो ब्रायन बेल हैं, जो यूके के माइग्रेशन एडवाइजरी कमेटी के चेयरपर्सन हैं, उनका कहना है कि हर जॉब को 2 कैटेगरी से जांचा जाएगा। पहली कैटेगरी ये कि क्या वो जॉब यूके के इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी से जुड़ी है। दूसरी ये कि क्या यूके में लोकल लोग ट्रेंड होकर जॉब कर सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स हाँ है तो फॉरेन हायरिंग बंद कर दी जाएगी। अब बात करते हैं इंडियन जॉब सीकर्स की। तो देखिए, अगर आप ग्रेजुएट हैं और किसी हाई स्किल सेक्टर में काम करते हैं जैसे आईटी में, इंजीनियरिंग में या फिर हेल्थ केयर में, तो आपके लिए रास्ता खुला है। लेकिन अगर आप हॉस्पिटैलिटी या फिर जो लो लेवल एडमिन है या फिर जो एंट्री लेवल सेल्स रोल है उसमें अगर काम ढूंढ रहे हैं तो चांसेस कम हो जाएंगे, खासकर शेफ, किचन स्टाफ, होटल वर्कर्स में, जिनकी यूके में काफ़ी डिमांड थी लेकिन अब उन्हें वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। यूके साफ कह रहा है कि अब स्किल्स मैटर करेगी, ना कि सिर्फ मैन पावर, यानी कि अब क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी के आधार पर वीज़ा दिया जाएगा। तो भाई यहाँ पर कुल मिलाकर ये बात तो समझ में आ गई है कि यूके ने काम करने के लिए वीज़ा को टफ बना दिया है। अब सिर्फ ज़्यादा स्किल्ड, ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों को ही वीज़ा मिलेगा। कुछ लोअर स्किल जॉब्स को 2026 तक हालांकि राहत मिली है, पर वो भी बिना फैमिली और बिना किसी छूट के। तो यहाँ पर जो यूके का प्लान है खासतौर पर वर्क वीज़ा से रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है। आई होप अब आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा। बट अगर आपको कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई शंका आपके मन में है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहाँ मुझे अपनी बात पहुँचा सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NVT टेक केयर।